अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है जी मैक्सिमम पावर आउटपुट, यानी कि किसी भी सर्किट में जो हम पावर लेते हैं आउटपुट पावर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करके रिलेशन निकालते हैं और एंड पे आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है और आया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या ये हमने सर्किट डायग्राम देखनी है। फिगर 13.19 की बात कर रहे हैं वो, तो ये वाली डायग्राम है जो कि कल हमने देखी थी। ठीक है, ये देखें, ये वाली डायग्राम कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए एक हमने सेल लिया हुआ है, उसको वोल्टमीटर से अटैच किया हुआ है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, साथ में एक स्विच है। तो यही वाली डायग्राम हमने आज के टॉपिक में कंसिडर करनी है। तो इसमें वो कह रहे हैं जी द सर्किट करंट आई फ्लोज थ्रू दी रेजिस्टेंस आर, और जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एंड एज सच दे लूज पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करती है। लेकिन अगर बॉडी को हम मूव करवाएं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो जिस चार्ज के ऊपर हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन चार्ज में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो और एनर्जी को अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ले लें या रेट ऑफ एनर्जी ले लें तो वो एनर्जी जो है वो पावर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे है जी द लूज पोटेंशियल एनर्जी इफ वी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। देखिए एनर्जी लॉस है पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी को हम टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम एनर्जी का रेट लेते हैं टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ क्या बनती है, पावर बनती है। और पावर के हमने कल 3 अदद फार्मूलाज पढ़े थे। पावर बराबर होती है वी आई, पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्केयर आर, आई करंट का स्केयर साथ में रेजिस्टेंस, और थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था पावर का वी स्केयर ओवर आर। यानी कि इसको 3 तरह के फॉर्मूलाज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल और करंट की फॉर्म में वी आई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की फॉर्म में वी स्केयर ओवर आर, और करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में आई स्केयर और आर का प्रोडक्ट जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्योंकि मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालने जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहला वाला फॉर्मूला पहले यूज़ करते हैं। पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस आर, वो है जी पावर आउटपुट, वो बराबर आ जाएगा वी आर, और वी की जगह हम आई आर पुट कर सकते हैं। तो रिलेशन हमारे पास बनेगा आई स्केयर आर। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि सेल में जो करंट फ्लो करता है वो बराबर होता है जी सेल की ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस प्लस इनर रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। इसलिए हमने आई का जो रिलेशन लिखा है वो ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस आई के फार्मूला को, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, हम पुट करेंगे जी। यहाँ पे देखें ये जो रिलेशन हमने निकाला आई का, इसको हमने पुट करना है एक्चुअली यहाँ पे इस जगह पे। तो क्योंकि यहाँ पे स्केयर है आई का, तो स्केयर करने के लिए हम इस रिलेशन का क्या करते हैं, पहले स्केयर कर लेते हैं, स्केयर करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में जाके वहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्केयर करने के लिए क्या किया जी, ए स्केयर हो गया, नीचे आर प्लस आर का स्केयर हो गया। ठीक है, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करें बाद में पुट कर दें, या पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई का जब स्केयर किया तो ऊपर ए है, ए का स्केयर आ जाएगा, नीचे आर प्लस आर है उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये ए प्लस बी का स्केयर बन रहा है। ठीक है, इसको आप वैसे भी खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो उसको सब्स्टिट्यूट किया है अनदर फार्मूला से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कौन सा फार्मूला है जी, ए माइनस बी का स्केयर प्लस 4r इंटू आर, यानी कि ए बी। अगर हम ए को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें, बी को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें, तो आपको याद होगा कि ए प्लस बी का स्केयर लें, उसमें से माइनस कर दें ए माइनस बी के स्केयर को, तो जो आंसर बचता है वो होता है 4ab। ठीक है, उधर से ही इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास बनेगा ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्केयर प्लस 4ab। और यहाँ पे ए की जगह हमने कैपिटल आर लिया है और बी की जगह स्मॉल आर लिया है। इस तरह से ये जो आर प्लस आर का स्केयर है ये बन जाएगा आर माइनस आर होल स्केयर प्लस 4r इंटू स्मॉल आर। ठीक है,
होप सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो स्मॉल रेजिस्टेंस आर है ये चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, आया कि ये स्मॉलर होगी तब क्या आंसर बनेगा, और ये मैक्सिमम हो जाती है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम आउटर रेजिस्टेंस जो है उसको स्मॉल आर के बराबर ले लेते हैं तो द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पावर आउटपुट इज लीस्ट एंड पावर आउटपुट इज देन अ मैक्सिमम। देखिए पावर आउटपुट का रिलेशन है हमारे पास ई स्क्वायर कैपिटल आर ओवर आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। यहाँ पे क्या करना है हमने, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास चीज़ है वो है r माइनस आर होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे स्मॉलर r को कैपिटल R के बराबर ले लें या कैपिटल R को स्मॉलर r के बराबर ले लें तब क्या होगा, r माइनस आर का जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, एंड फिर नीचे क्या बचेगा 4r रह जाएगा, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर लीस्ट वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू होगी, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल R पुट कर दिया स्मॉल r की जगह पे। तो आंसर देखिए क्या बन रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन पी आउट इज इज लीस्ट एंड सो पावर आउटपुट इज देन अ मैक्सिमम क्वांटिटी। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या बचेगा उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे देखें ये चीज़ हो जाएगी 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 4 कैपिटल R एज इट इज़, और स्मॉल r की जगह हमने r पुट करना है, r और r क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएंगे, ऊपर क्या रहेगा ई स्क्वायर r, ठीक है। तो यहाँ से एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपके पास लास्ट पे क्या बचेगा, सिंपली ई स्क्वायर ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा सिंपली 4r, ठीक है। तो ये आपके पास एंड पे लास्ट पे आंसर बचेगा। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं, कहते हैं 10 वी सी दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टेंस लोड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इक्वल्स द लोड रेजिस्टेंस। अगर सेल के अंदर वाली रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के बाहर लगाए जाने वाली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर हो सकती है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम आउटपुट पावर इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, जैसे कि मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया तो आ जाएगा आंसर आपके पास ई स्क्वायर बाय 4r। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो हमने अभी पढ़ा सिंप्लीफाई किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और अक्सर इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होती है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसकी वैल्यू में आपने क्या करना है, सिंपली ये जो चीज़ हमने निकाली है ये आपके पास कोई ना कोई एमसीक्यू दिया हुआ, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपने ये चीज़ अगर आपने पढ़ी हुई होगी तब आपको फौरन से पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो ई स्क्वायर बाय 4r आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।